तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं व्यंजन के प्रकार के सेकंड भाग की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? व्यंजन के प्रकार सेकंड भाग की। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम व्यंजनों को दो आधारों पर विभाजित कर रहे हैं। पहला आधार था घोष तथा प्राणवायु के आधार पर और दूसरा आधार था उच्चारण के आधार पर। ठीक, इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं घोष के आधार पर व्यंजन। घोष के आधार पर हमने व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया था, एक था सघोष, दूसरा था अघोष। याद होगा आपको, है ना? हमने कहा था कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं हैं उनमें वाइब्रेशन होता है तो हमने कहा उसे कहते हैं सघोष, और जिनके उच्चारण में वाइब्रेशन नहीं होता है हमने कहा था उसे कहते हैं अघोष। हो गया ये बात पिछले वाले में? ठीक, आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्राणवायु के आधार पर व्यंजन। किस आधार पर बेटा? प्राणवायु का। लेकिन मैं आपको थोड़ा मैं मिटाने वाला हूं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। अगला जो हमारा आधार होगा वो है उच्चारण के आधार पर व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार की। ये मैं आपको सभी वीडियो वालों को बता दूं, मैं जो भी पढ़ाता हूँ सारा एनसीईआरटी बेस होता है, जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। ठीक है, हाँ ध्यान रखें। पहला है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तीसरा है नासिक्य व्यंजन, चौथा है संघर्षहीन व्यंजन, पांचवा है प्रकंपित व्यंजन, इधर ध्यान दे एक एक करके, छठा है पार्श्विक व्यंजन, सातवां है ताड़नजात व्यंजन और आठवां है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्या है बेटा? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। मेरे साथ बोलते भी रहे, समझे। अब आज हमारा जो टॉपिक है प्राणवायु के आधार पर व्यंजन। किस आधार पर? प्राणवायु के आधार पर। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, प्राणवायु, पहले इस बात को समझना पड़ेगा हमें कि सर प्राणवायु होती क्या है। आप जानते हैं जैसे हम बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी में फूंक मारते हैं, फूंक। अब फूंक मारने के बाद बांसुरी के अंदर वो आवाज पैदा होती है तो हमारा वोकल कॉर्ड आवाज करता है, फेफड़े हमारी हवा मारते हैं, वोकल कॉर्ड आवाज करता है। फिर हम ऐसे करके उसमें छेद होते हैं उससे बजाते हैं। उसी तरीके से आवाज को भाषा बदलने के लिए, लैंग्वेज में बदलने के लिए हमारे पास यहाँ स्वर तंत्रिकाएं, कौन कौन है वो स्वर तंत्रिकाएं हैं? जैसे जीभ है हमारे पास, दांत है हमारे पास, तालु है हमारे पास, है ना, ये हमारे पास कंठ है हमारे पास, ये हमारी स्वर तंत्रिकाएं हैं। अब सुनना जरा, तो प्राणवायु किसे कह रहे हैं? कि जो फेफड़ों से जो हवा बाहर आ रही है और वोकल कॉर्ड उस हवा से आवाज बना रही है, उस हवा को कह रहे हैं प्राणवायु। क्यों कहा उसे प्राणवायु? क्योंकि वो हवा है, सुनना जरा, ये वो हवा है जो हमारे गले से बाहर निकल के आवाज बना रही है, प्लस ये वो हवा है जो हमारे शरीर में ऊर्जा दे रही है, प्राण दे रही है या नहीं? इसीलिए हमने कहा किस आधार पर? हमने कहा प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु को है बोलते हुए हमारे मुख से जो हवा बाहर आ रही है उसे हम कहते हैं प्राणवायु। सुनना, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन होते हैं बाबू 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। नंबर 1 होता है अल्प प्राण व्यंजन। क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन। सुनना थोड़ा सा एक एक बात को। और दूसरा जो व्यंजन होता है वो होता है महाप्राण व्यंजन। कौन सा होता है? महाप्राण व्यंजन। ठीक, अल्प प्राण किसे कहता है? अल्प का मतलब होता है कम। अब अल्प का मतलब क्या होता है? कम। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। कम माने बहुत कम जिसे बोल सकते हैं। और महाप्राण का मतलब होता है ज्यादा। सुनना जरा, यानी 100 बात की एक बात, सीधे डेफिनेशन सुनो। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन। सुनना, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा ज्यादा निकलती है, यानी अल्प प्राण से ज्यादा निकलती है, उन व्यंजनों को हम कहते हैं महाप्राण व्यंजन। क्या समझ में आया? या रिपीट करो, सुनना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली जो प्राणवायु है वो कम निकले तो उसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, और अगर ज्यादा निकले तो उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आई? कंफर्म है? ठीक है, आइए जरा देखें। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन होते हैं इनकी भी हम चर्चा कर देते हैं। ठीक है, देखो, लेकिन इसके लिए पता कैसे चलेगा? आपको हाथ लगाना पड़ेगा। जिनके उच्चारण में हवा कम निकले तो वो अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में ज्यादा निकले तो वो महाप्राण। देखना जरा सा, अब आपके पास ये प्रत्येक, आपके पास जो ये वर्ग में डिवाइड किए हुए मैंने, देखो ये वर्गीय व्यंजन है कि नहीं? 100 वर्ग तक 5, 25 टोटल है, प्रत्येक लाइन में 5 ये वर्गीय व्यंजन। प्लस आपके पास अंतस्थ व्यंजन है, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। प्लस आपके पास ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, है या नहीं? देखो, अच्छा, तो बेटा कौन है अल्प प्राण व्यंजन? देखो, अगर मैं इनके ऊपर से नंबर डाल दूं, देखो 1, 2,
3 4 5, कहां तक है नंबर? वर्गीय व्यंजनों तक की बात कर रहा हूं। और इन सभी 5 लाइन वाले व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय। वर्गीय क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इनके पहले अक्षर के नाम पे हमने पूरी लाइन का नाम रखा हुआ, तो हमने कहा वर्ग कहेंगे इन्हें। सुनना, अब ये है बेटा क वर्ग। क वर्ग में टोटल है 5, तो हम इनको प्रत्येक को माने। देखो पहला वर्ग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ठीक है कि नहीं? अब मैं बोलूं कि अल्प प्राण कौन होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प ख। अब जरा मेरे साथ बोल के दिखाओ, बोलो क, ऐसे रखो प ख। अब ख बोलते हवा कितनी ज्यादा निकल रही, फिर बोलो ग, कम हवा रही, बोलो घ, अब फिर बोलो ग। ऐसा हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब है कि अल्प प्राण व्यंजनों की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग मतलब चाहे वो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प्रत्येक वर्ग का ये देखो जला हुआ कि नहीं लगा ना, अभी आगे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, क्या बोला मैंने जल्दी बताओ? प्रत्येक। इसको मजाक में लिया तो पेपर वाला तुम्हारा मजाक बना देगा, इस बात को याद रखो, नहीं याद ध्यान दो। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब अगर पहला, तीसरा वर्ग, पांचवा मतलब होता 3 प्रत्येक लाइन से, तो टोटल है 5, तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, टोटल 15 वर्ण तो ये हो गए। अल्प प्राण है कि नहीं? जल्दी बताओ भाई। ओके, अब यहां पर आओ, सीधे नीचे आओ, य र ल व, इनको आप मुंह लगाओगे तो हवा बहुत कम निकलेगी। बोलो य र ल व, ऐसा हो रहा है कि नहीं? यानी ये चारों के चारों जो अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ जो वर्ण है वो भी क्या है? अल्प प्राण है। आ रही बात समझ में? तो 15 तो ये हुए, 4 ये हो गया 19। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 19 होने थे। कितने होते हैं बेटा? 19 होते। लेकिन अगर कोई पूछे कि पूरी वर्णमाला में अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं, तो आपको बता दूं सभी स्वर, क्या बोला मैंने जल्दी बताओ तो? सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। और स्वर कितने हैं? 11। तो 15 ये, 4 ये, 19 रे, 20 और 10 30, टोटल 30 हो रहे कि नहीं? बोलो भाई। आपका मेरे बोलने का मतलब है व्यंजन तो 19 है, पर अगर वर्णों की बात करूं तो टोटल 30 वर्ण क्या है पूरी वर्णमाला में अल्प प्राण है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो भाई। अब बात करते हैं बचे हुए जो वर्ण है वो सारे महाप्राण, ऐसी तो है। बचे हुए जो वर्ण है वो सब महाप्राण। तो बचे हुए कौन है? दूसरा और चौथा वर्ण। अब बोल के देख लो, ग, देखो देख लो आप, दूसरा कौन? ख और घ। बोल के ऐसा हाथ लगाओ, देख कितनी हवा निकल रही बाहर। ग, सॉरी, ख और घ, हवा निकल रही ज्यादा। या इसी को बोलो छ झ, कितनी हवा निकल रही है या नहीं? प्राणवायु ज्यादा बाहर आ रही है। यानी अगर मैं यहां की बात करूं तो प्रत्येक वर्ग का कितनावा बेटा? जल्दी बताओ भाई। दूसरा और चौथा वर्ण। अब अगर मैं दूसरा चौथा बोलूं तो यानी एक लाइन में 2, तो 5 लाइन में कितने? 10। तो टोटल कितने में बेटा? ये तो वे 10। और ये जो ऊष्म संघर्षी हमारे पास बचे हुए हैं, ये कहां जाएंगे भाई साहब? तो आप देख लो, इनको बोलते हुए देखो, दुनिया भर की हवा बाहर निकले। श, देखो इसको बोलते हुए जीभ आपकी तालू पर लगनी चाहिए क्योंकि तालव्य स है। इसको बोलते हुए जीभ मुड़नी चाहिए क्योंकि मूर्धन्य स है। और इसको बोलते हुए जीभ दांतों पर लगनी चाहिए क्योंकि दंत्य स है। और पिछला ह तो कंठ वाला वर्ण है। तो स, श और स, ह, देखो कितनी हवा बाहर निकली है। ये सब के सब महाप्राण है। यानी ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी क्या है? जल्दी बताओ भाई। ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी महाप्राण है। और ये टोटल कितने हैं? 4। तो 14 10 कितना? 10 और 4 कितना होता है? 14। कुछ छूटा क्या? अरे बोलो भाई, छूटा क्या? कुछ नहीं छूटा। तो आपको क्या अल्प प्राण और महाप्राण का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। ठीक, आइए आगे बढ़े। अब बेटा हमारा अगला आधार है उच्चारण के आधार पर व्यंजन। किस आधार पर? अभी तो हमने पूरे व्यंजनों को अल्प प्राण और महाप्राण, घोष और सघोष के आधार पर बांटा। अब हम बांट रहे उच्चारण के आधार पर। आइए शुरू करते हैं। देखो, उच्चारण के आधार पर
जो वर्ण होते हैं वो टोटल कितने होते हैं बेटा? 8 प्रकार के। उच्चारण के आधार पर जो वर्ण है वो है 8 प्रकार। कितने प्रकार? और इन 8 प्रकारों में पहला प्रकार आता है, क्या है बेटा लिखा हुआ? ये लिखा होगा मैंने, स्पर्शी व्यंजन। क्या लिखा हुआ है? स्पर्शी व्यंजन। क्या परिभाषा सुनोगे? हाँ सुनोगे, परिभाषा सुनो। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख का कोई ना कोई भाग, यानी स्वर का, स्वर तंत्रिका का कोई ना कोई पार्ट, कोई ना कोई स्वर तंत्रिका स्पर्श होती है, उसे कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। दोबारा सुन लो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख का कोई ना कोई भाग स्पर्श होता है उसे हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं जल्दी बताओ? स्पर्श। अब कौन है हमारे पास स्पर्श? देखो, अगर आप क वर्ग को लेगे ना, सुनना जरा, अगर आप क वर्ग को ले लोगे तो इनको बोलते हुए सिर्फ कंठ का प्रयोग होगा। आप बोल के दिखाओ, क ख ग घ ग। न जीभ हिलेगी, न जीभ दांतों पे लगेगी, न मूर्धा होगी, कुछ नहीं हो रहा है। इस सिर्फ और सिर्फ इस वर्ग को बोलते हुए किसका प्रयोग होगा बेटा? कंठ का। इसलिए इन्हें कंठ ध्वनियां कहते हैं। कंठ को स्पर्श कर रही है कि नहीं? अब चौ बोलो, चौ छ ज झ ज। इसको बोलते हुए देखोगे आप तो तालु पर जीभ टच हो रही है इस प्रत्येक लाइन को बोलते हुए। इसके लिए कौन से ध्वनियां हैं? तालव्य व्यंजन है, ये तालव्य ध्वनियां है। अब टौ बोलो, टौ बोलते हुए जीभ मुड़ जाएगी। बोलो टौ ठ ड ढ ण। मुड़ रही कि नहीं? अच्छा सुनो ना, स्पर्श व्यंजनों में आप चाहे तो एक काम कर सकते हो, ये लास्ट वाले को मत लो, इन 5 को छोड़ दो। इन 5 को आप छोड़ दो, इनको हम दूसरे भागों में डिवाइड करेंगे। इन 5 को छोड़, ठीक है? मैं क्यों छोड़ा बाद में बात करूं, पहले इन छोड़ दो। तालव्य। अब इनको टॉ वाले को देखोगे तो मूर्धन्य ध्वनियां। कैसे बेटा? मूर्धन्य ध्वनियां। अब तौ वर्ग को देखोगे आप तो इनको बोलते हुए दांत का प्रयोग हो रहा है। किसका हो रहा है? बोलो तौ थ द ध न। दांत को हो रहा है, इसलिए ये नौ नहीं बोलो, तौ थ द ध न। तो ये है दंत ध्वनिया। क्या है बेटा? दंत ध्वनि। अगर आप प फ ब भ म बोलोगे, इनको बोलते ओठों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये कैसी ध्वनिया बेटा? ओष्ठाई ध्वनिया। कैसी है? ओष्ठक। आप देख रहे हो, कंठ का, तालु का, मूर्धा का, दंत का, ओष्ठ का, हर कोई वर्ग किसी न किसी भाग को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इन वर्णों को हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आई? बोलो, आपसे प्रश्न आएगा, स्पर्शी व्यंजन कौन है? क वर्ग के 4 व्यंजन, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4। टोटल संख्या कितनी? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, टोटल 20 स्पर्शी व्यंजन। कितने हैं? 20। अच्छा, तो ये हो गया। स्पर्शी क्यों बोला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आधार, दूसरा है बेटा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या है बेटा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श तो कर रहा है और संघर्ष कर रहा है, रगड़ रहा है। हवा जो बाहर आ रही है और रगड़ते हुए बाहर आ रही है। स्पर्श हो रहा है लेकिन संघर्ष करते हुए आ रहा है। कौन है स्पर्शी संघन? ट वर्ग के ये 4 वर्ण। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट वर्ग के ये 4 वर्ण, आप इनको बोलो, ये मुड़ जाती जीभ और हवा बाहर आने में दिक्कत होती है। ट ठ ड ढ। ऐसा हो रहा है कि नहीं? बोलो भाई। इसलिए ट वर्ग के ये 4 वर्ण कौन से? ट वर्ग के शुरुआत के 4 वर्ण क्या कहलाते हैं? जल्दी बताओ भाई। ये कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्यों कहा संघर्षी? जीभ मुड़ जा रही है, हवा बाहर आने में संघर्ष कर रही है, इसलिए नाम आया स्पर्श संघर्षी। क्या दूसरा पॉइंट समझ में आया? ठीक। तीसरा व्यंजन, तीसरा प्रकार है हमारे पास नासिक्य व्यंजन। क्या है बेटा? जल्दी बताओ। नासिक्य व्यंजन। आज इतना ही होगा, बाकी हम कल करेंगे। नासिक्य व्यंजन। नासिक्य कौन सी ध्वनि है? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ हवा नाक से भी निकले। यानी क्या निकल रहे हैं? मुख से तो निकल रही है, मुंह से, प्लस नाक से भी हवा निकले, उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। और नासिक्य हमारे पास ये 5 व्यंजन है। बोल के दिखाओ इनको। नाक पकड़ो, नाक फट जाएगा, ज्यादा जोर लगाएगा। तो ग य ण द ब बोल के दिखाओ, हंसना नहीं है, बोल के दिखाओ। इसे कई जगह अंगों में बोलते चलेगा। ग अंग य अण न म। नाक वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं? हवा नाक से भी निकल रही है। इन्हें नासिक्य व्यंजन कौन है? स्पर्शी जो व्यंजन है, इनके लास्ट के 5 वर्गीय व्यंजन के लास्ट के 5 अक्षर कौन है? ये
ये है अंग, य, अण, न और म, इन्हें कहते हैं नासिक्य व्यंजन। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? तो नासिक्य व्यंजन टोटल कितने बेटा? 5 नासिक्य व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन कितने थे आपके सामने हैं? तो मैंने कहा था टोटल है स्पर्शी व्यंजन 4 एक में, तो 20 टोटल। स्पर्श संघर्षी कौन है? ट वर्ग के शुरुआत के 4 अक्षर। क्यों बोला स्पर्श संघर्षी? इनके उच्चारण में हवा संघर्ष करने के साथ बाहर आ रही है, इसलिए इन्हें कहा स्पर्श संघर्षी। क्या मेरी बात समझ में आई? कंफर्म? ओके, अगला नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो अगले वीडियोस में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।